नमस्कार सभी प्राथमिक शिक्षक साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाना है और इस परीक्षा के लिए अब ईएसबी के द्वारा रूल बुक भी जारी कर दी है। साथियों, 1/10/2024 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15/10/2024 है। पेपर का दिनांक साथियों 10 नवंबर 2024 यानी रविवार से प्रारंभ हो जाएंगे। इसके साथ में एक जो महत्वपूर्ण बात साथी हुई है, क्या हमारे जो डीएड के प्रथम वर्ष के अभ्यर्थी हैं वो इस फॉर्म को भर पाएंगे, उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो साथियों मैं आपको बता दूं, यदि आप प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हैं तो आप इसका फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि जिस दिन आपकी नियुक्ति होगी यानी आपकी पात्रता परीक्षा के बाद चयन परीक्षा होगी और चयन परीक्षा के बाद जब आपकी नियुक्ति होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये तो आपकी हो रही साथियों पात्रता परीक्षा के बाद आपकी होगी चयन परीक्षा। और जो चयन परीक्षा के बाद जब साथियों आपकी नियुक्ति होगी तो नियुक्ति के समय मैं आपको बता दूं कि आपकी जो डीएड है वह कंप्लीट होना जरूरी है। इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, डीएड के जितने भी प्रथम वर्ष के अभ्यर्थी हैं, प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों ये भी कि क्या बीएड के अभ्यर्थी फॉर्म भर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि बीएड के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। बीएड के अभ्यर्थियों के लिए स्पष्ट तौर पर ईएसबी ने अपने नोटिफिकेशंस में मना कर दिया है कि यहाँ पर बीएड के अभ्यर्थियों को कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 का गा देख रहे हैं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, नोट करके इसको ध्यान दीजिएगा, ये पूरा लिखा है और इसमें सारी चीज क्लियर हो गई है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11/8/2024 के निर्णय के अनुक्रम में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। यानी साथियों यहाँ पर बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई भी किसी प्रकार का कॉलम नहीं है और बीएड वाले अभ्यर्थी अब वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा है इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जब ये पात्रता परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं तो चयन परीक्षा में शामिल होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 11/8/2023 के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आ गया था उसका पालन किया जा रहा है। तो साथियों यहां पर बिल्कुल भी उम्मीद छोड़ दें बीएड वाले। अब इसके बाद हम जो पास थोड़ी सी बात करेंगे कि किसको कितने अंकों में पास होना है। तो साथियों आपका 150 अंक का पेपर होना है। 150 अंक में आपका सीडीपी रहेगा, हिंदी रहेगा, ईवीएस रहेगा, लैंग्वेज रहेगा, मैथ्स रहेगा। इसमें आपके एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, दिव्यांग और इसके साथ साथ में हमारे ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी हैं, उनको साथियों 50% अंक चाहिए, यानी 75 अंक। यदि आपके 75 अंक आ जाते हैं 150 में तो आप क्वालिफाइड यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद जो अनरिजर्व है साथियों, उनको 60% मार्क्स चाहिए, यानी 90 अंक लाना यहाँ पर जरूरी है। इसके साथ साथ साथियों एक महत्वपूर्ण बात हम ये कर रहे थे कि बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों के लिए भी क्या रहेगा, क्या बाहरी राज्य के अभ्यर्थी फॉर्म भर पाएंगे। तो हाँ साथियों, यहाँ पर बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों के लिए यदि फॉर्म भरने की बात कही जाए तो यहाँ पर ये स्पष्ट है कि बाहरी राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा जैसा कि लिखा है, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए का चार्ज लगेगा। इसके साथ में केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस एवं दिव्यांगजनों के लिए 250 रुपए लगेंगे। तो साथियों इसमें अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी फॉर्म भर पाएंगे। इतनी बात शायद साथियों आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद इसमें जो वेतन वगैरह की बात है वो एक्चुअल में चयन परीक्षा के लिए, तो उस पर चर्चा करना उचित नहीं है, लेकिन हाँ आपको सिलेबस के बारे में भी जानना जरूरी है। और सिलेबस के बारे में जो आप समझेंगे वो मैं आपको बता देता हूं कि सिलेबस भी इसी रूल बुक में दिया है साथियों। इसका जो पद होगा साथियों वो प्राथमिक शिक्षक का पद होगा। इसकी पद की श्रेणी होगी वो तृतीय श्रेणी होगी, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ इसमें जो एजुकेशन की बात कही गई, ये एजुकेशन को आप देख लीजिएगा, इसमें बीएड का कहीं कॉलम नहीं दिया गया है। इसमें लिखा है कम से कम 50% अंकों के साथ हाई सेकेंडरी यानी 12वीं और समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा यानी आपके पास डीएड होना या डीएलएड होना जरूरी है। 45 अंकों के साथ हाई सेकेंडरी और राष्ट्रीय अध्यापक एनसीटी के द्वारा जो डीएलएड वगैरह होती हैं वो आप कर सकते हैं। 50% अंकों के साथ हाई सेकेंडरी और 4 वर्षीय आपके पास जो बीएलएड होता है वो आप कर सकते हैं। इसमें होगा तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। 50% अंकों के साथ हाई सेकेंडरी और 2 वर्ष का विशेष डिप्लोमा आपको जरूरी है। स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक
2 वर्षीय डिप्लोमा और उसके समकक्ष होना जरूरी है। यानी साथियों यहाँ पर बीएड ही केवल लिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बीएड का कोई कॉलम नहीं है और बीएड को बिल्कुल यहाँ पर खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। तो साथियों इस वीडियो में लगभग सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जाते जाते चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब मैं खुद तैयारी कराने वाला हूं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा की, जो आपको डेली नया कंटेंट लाऊंगा, नए वीडियो लाऊंगा।